Online classes on Zoom. हेलो गाइस, आवाज जा रही है? हेलो, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। क्या आवाज जा रही है? क्या आवाज जा रही है? वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओके, आइए आज हम लाइव क्लास थर्ड के माध्यम से आज एडजेक्टिव जानने जा रहा है। पैराडाइज क्लासेस बाय संजीव त्रिपाठी पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है और एक बार आप लोगों को दिल से धन्यवाद सेंचुरी लगवाने के लिए। तो आइए आज का टॉपिक ज़्यादा बातचीत न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? टू क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies a noun or pronoun। फाइन, एडजेक्टिव क्या होता है? तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, और मैं इसी को कह सकता हूं एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड An adjective is a word used to add something to the meaning of noun or pronoun। फाइन, तो दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में क्या करता है? कुछ ऐड कर देता है। बातें क्लियर हैं? आई होप बातें क्लियर होंगी। फाइन, तो ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव्स हैं। तो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं ब्रैकेट में लिखता हूं सम, ऑल, मच, मैनी। फिर मैं कह सकता हूं इसको 6, 7, 10, 100th। ठीक है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, एनी, मच हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स को हम इन सारे वर्ड्स को किस नाम से जानते हैं? एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। शुरू से एक बार इन बातों को क्लियर एक बार और रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो डिफिनीशन एडजेक्टिव क्या होती है? तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग to the meaning of a noun or pronoun।
ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव वह होता है जो कुछ ऐड करता है, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। अगर मैं एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूं आपके पास, ठीक है, जैसे कहूं कि सी हैज अ रेड कार, या फिर मैं इसी को ऐसे कहूं, या फिर इसी को मैं ऐसे कहूं सी हैज अ कार, ठीक है। तो यहां पे जो रेड है, ये देखिए सी हैज अ कार, मैंने बस कहा कि उसके पास एक कार है, ठीक है, मतलब कि है। लेकिन मैं इसी बात को मैंने ऐसे कहा कि सी हैज अ रेड कार, तो उसके पास कार तो है बट कैसी है? रेड कलर की है। तो यहां पे जो रेड है यही क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव, मैंने आपसे मैं अगर कहूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव, ठीक, तो सपोज करिए आपने रिप्लाई दिया 1000 स्टूडेंट्स आर लाइव टू वॉच द क्लास। तो यहां पे जो 1000 है, ठीक, यही 1000 क्या है? उस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर रहा है? उनको क्वालिफाइज कर रहा है कि स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट देख तो रहे हैं, ठीक, लेकिन कितने स्टूडेंट देख रहे हैं? 1000 स्टूडेंट देख रहे हैं। फाइन, आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो पाई होंगी आपको, ठीक है। आइए अब कुछ और एक एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक, मैं आपसे कहूं दे आर ऑनेस्ट पर्सन, श्याम, या फिर मैं कहता हूं राम इज अ गुड बॉय। फाइन, तो यहां पे बाबू जो ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है या फिर गुड है, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहे हैं? ये जो नाउन्स गर्ल्स, पर्सन या फिर बॉय है, इनको क्या कर रहे हैं? इनको क्वालिफाइज कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है? सुंदर है। पर्सन तो है लेकिन कैसा पर्सन है? ऑनेस्ट है, ईमानदार पर्सन है। लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है? गुड लड़का है, अच्छा लड़का है। फाइन, आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो पाई होंगी। आइए देखते हैं आगे काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव, समझ में आ रही है? आवाज जा रही है? कोई लाइव हो तो? लाइव तो है, आवाज जा रही है? यस या नो में मैसेज कर दीजिए। ओके डियर, ओके ओके। आइए देखते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो आगे हमारे हेडिंग क्या रहेगा? काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे देयर आर सम काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। 5 नंबर वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातें कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। आई होप हो गया होगा यहां तक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव नंबर 6 दिख रहा, पजेसिव एडजेक्टिव नंबर 7 इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबर 8 इज प्रॉपर एडजेक्टिव, नंबर 9 इज एम्फेसाइजिंग, ये ZING एडजेक्टिव, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, माफ करिएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फाइन, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये था एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के काइंड्स। पहले टेक योर टाइम, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ बात करते हैं। नाउ तो आज हमने जाना काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन जाना कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। के अलावा एक और हमने डेफिनेशन इसके बारे में जानी, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। कुछ एग्जांपल्स भी हमने जाना, जैसे एग्जांपल में हमने देखा था सी हैज अ रेड कार। तो यहाँ पे जो रेड है क्या है, उसकी कार की विशेषता है, ठीक है, क्योंकि कार क्या है, नाउन है। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करना, उसकी विशेषता बताना। फिर हमने देखा था, ठीक है, फिर हमने देखा था, बहुत एग्जांपल्स देखा था, ठीक है, और दो चार एग्जांपल्स देखे थे। फाइन, फिर हमने नेक्स्ट देखा काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। हमने फिर इसके पहले ऐसे वर्ड्स कौन कौन से, जैसे सम, ऑल, गुड, बैड, कलर्स जितने होते हैं वे सारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्वालिटियाँ जितने भी होती हैं इंसान की, वो सारी क्या होती हैं, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। क्वांटिटी 2 kg 4 kg 5 kg, ठीक है। नंबर्स जितने होते हैं वो भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं, उनसे बने होते हैं, वे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हमने पढ़ा था, तो उसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के फॉर्म में हम यहाँ जानेंगे। फाइन, तो इस प्रकार से हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की अगर बात करें तो हमने 10 काइंड्स के बारे में जाना, ठीक है, एडजेक्टिव के।
नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे, इनको एक एक करके डिटेल्स में एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि कब ये एडजेक्टिव होगा और कब एडजेक्टिव नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेना है कि आपको प्रोनाउन की जो वीडियो है उसे प्लेलिस्ट में जा करके पूरा जो लेक्चर है पार्ट 1 2 या 3 करके, ठीक है, 1 2 3 करके 3 पार्ट्स में है, तो सारे पार्ट्स को क्या करना है आपको देख लेने हैं क्लियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम चीजें को रिलेट करेंगे, जैसे वहां पे हमने कहीं कहीं पे लिखवाया था कि ये जो है क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है एडजेक्टिव। जैसे कि हीज ऐसा वर्ड था जिसे हम क्या करते थे कि वह प्रोनाउन भी होता था और एडजेक्टिव भी होता था। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हमने देखा था। तो इस बात पे विशेष ध्यान रहे कि आप नेक्स्ट टाइम पे अच्छे से प्रोनाउन को रिवाइज करके आए और फिर ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव कब यूज होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, और किस लिए यूज होता है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करने के लिए। तो ये बातों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। मैं जैसे वहां पे हमने जाना था कि कौन सा वर्ड प्रोनाउन है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, तो उसी को जो वर्ड एडजेक्टिव था वहां पे हमने बहुत डिटेल में नहीं जाना था, लेकिन यहाँ पे उस वर्ड को अच्छे से जानेंगे, राइट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और थोड़ा यहाँ पे शोर शराबा रहता है, क्या करेंगे, मंदिर है, हनुमान जी की आरती होती रहती है और टाइम यही मिलता है, और लॉकडाउन का टाइम चल रहा, देख रहे हैं गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अधिक से अधिक पढ़ के अपने जीवन को एक एक स्टेप क्या करें आगे बढ़ाएं। थैंक्स टू वॉच विद मी, हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।